आपने ना ये कहावत सुना ही होगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। यदि आज मॉडर्न एरा में या इस आधुनिक भारत में आधुनिक विश्व में यदि मैं इस बात की संकल्पना करता हूँ ना तो बहुत गलत है। क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि यदि कोई खेलेगा कूदेगा तो खराब ही बनेगा। क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि अब शिक्षा का जितना महत्व है खेल कूद का भी उतना ही महत्व है। दोनों के अपने अलग अलग मायने अलग अलग क्षेत्र हैं। हेलो, मेरा नाम अजय यादव है और आप सभी का स्वागत है अजय यादव क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज जो मेरा मेजर टॉपिक है वो है मेरा शिक्षा। हॉस्टल वार्डन का जो सिलेबस है ना उसमें एक इंपॉर्टेंट कड़ी जोड़ा गया है कि यार शिक्षा और मनोविज्ञान इन दोनों में इंटरएक्टिविटी क्या है, दोनों में अंतः संबंध क्या है, दोनों के अंदर में आपस में संबंध क्या है। और इससे पहले कि हम इन दोनों के संबंध को समझे, हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में एजुकेशन क्या है और एजुकेशन के साथ साथ मेरा ये जो हम लोग साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है, राइट, मतलब एक्चुअल में सर ये मनोविज्ञान क्या है और ये दोनों को साथ में पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक शिक्षा है और शिक्षा मतलब एक टॉपिक है शिक्षा, तो शिक्षा के ऊपर एक चीज है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक ब्लैंक पेज में आपको कोशिश करता हूँ समझा सकूं इसको। अब अगर मैं को ये जानना होगा ना कि यार सर एजुकेशन तो हम सब जानते हैं, सर एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। शिक्षा वो है सर जो हम ले रहे हैं, चाहे वो कॉलेज से हो, कोचिंग से हो, कहीं से भी हो। ठीक है, आपने जो कहा, आपने जो समझा अभी तक वो एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे। बट आपको समझना पड़ेगा कि सर एक्चुअल में जो मेरा एजुकेशन है, अब एजुकेशन यानी कि भैया हिंदी वालों के लिए ये शिक्षा है। जो मेरी क्लासेस है ना वो बाइलिंगुअल रहेगी, ताकि जितने हिंदी मीडियम वालों के लिए बेनिफिशियल रहे वो इतने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बेनिफिशियल रहे। अब अगर मैं इस शिक्षा को दो भाग में बांटूं, पहला भाग मेरा होगा कि सर एक तो मेरा होगा एंशियंट वाला। एंशियंट वाला कहने का मतलब है सर वो प्राचीन वाला। शिक्षा की भी दो पद्धति हो चुकी है, एक एंशियंट है और एक मॉडर्न है जो अभी चल रही है, और दूसरा है मेरा मॉडर्न है सर। मॉडर्न का मतलब ये वर्तमान की बात करता है क्या, वर्तमान, या आप इसे और लिख लेंगे तो ये आधुनिक है। तो यहां पर मैं दो टाइप की बात करूंगा, एक तो सर ये एंशियंट क्या रहा, एक तो क्या आधुनिक क्या रहा, इन दोनों की बात करूंगा। अगर मैं आपसे कहूंगा कि सर एंशियंट में हमको क्या समझ में आ रहा था, कि चलो मैं एक छोटा सा इसको और फैला देता हूं कि एक्चुअल में क्या है। अगर मैं थोड़ा एंशियंट को ले लेता हूं मतलब कि मेरा जो प्राचीन था, उस प्राचीन में इस शिक्षा का क्या महत्व था, शिक्षा को कैसे दिया जाता था। इस चीज के लिए ना मैं एक शब्द को आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, वो है मेरा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यदि मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो ये सूचना है। प्राचीन शिक्षा के अनुसार यदि मैं किसी से प्राचीन व्यक्ति से पूछूंगा, प्राचीन व्यक्ति कहने का मतलब यदि उनकी कुछ टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करूंगा तो उनका नाम मात्र का यह मानना था कि सर यदि सूचना का ट्रांसफर हो रहा है, यदि सूचना आपस में इधर आ रही है उधर जा रही है, इसका मतलब सर शिक्षा का ग्रहण हो रहा है। बहुत सिंपल है कि सर एक शिष्य है मतलब एक स्टूडेंट है और सर उसका ना एक गुरु है सर। इन दोनों के बीच में ना सर सूचना का ट्रांसफर हो रहा है सर, मतलब इन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन जो है उसका सर ट्रांसफर हो रहा है। और अगर ये ट्रांसफर हो रहा है सर, इसका मतलब कि उनके बीच में एक ठीक ठाक शिक्षा हो रहा है। ये एंशियंट मॉडर्न, ये एंशियंट था, अगर इंफॉर्मेशन पासिंग हो रही शिक्षा था। लेकिन यदि मैं आपको बोलूं कि क्या मॉडर्न प्रोस्पेक्टिव से क्या आप इसको बोलते हो कि सर ये वैसी है, अगर मैं बोलूं कि सर अगर मॉडर्न है, अभी का समय आ गया और अभी का समय बोलता है कि हमें अभी ये जानना है आधुनिक के हिसाब से कि सर शिक्षा क्या है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं सर, शिक्षा अब वैसा नहीं रहा कि आपने केवल कुछ इंफॉर्मेशन पास किया और वो शिक्षा हो गई। ऐसा नहीं है सर। आज के डेट में हम इस चीज पर डिपेंडेंट है कि क्या हमारे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, हिंदी में कहूं तो सर क्या उस बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा है। या यदि आप थोड़ा सा बाल विकास जानते होंगे, थोड़ा सा चाइल्ड डेवलपमेंट जानते होंगे, तो कई जगह लिखा रहता है सर बच्चों का क्या चहुमुखी विकास हो रहा है। अब यह है कि सर थोड़ा और एक्सप्लेन करिए सर, चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास, हम लोग नए हैं, हमें इस फील्ड में इतना जानकारी नहीं है। अब क्या कहना है, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा और इसको डिफाइन कर देता हूं, डिटेल कर देता हूं कि एक्चुअल में क्या है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि यार हमने एक प्रोस्पेक्टिव ले लिया, क्या चीज का, ओवरऑल डेवलपमेंट का, मतलब सर्वांगीण विकास का। अगर मेरे को इसके आयाम बनाने होंगे कि सर ओवरऑल डेवलपमेंट आप कब बोलोगे, कैसे होगा, तो सबसे पहले तो लेंगे, अगर शिक्षा की बात है तो शिक्षा के लिए जरूरी है क्या, मानसिक विकास होना या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना, संज्ञानात्मक विकास होना। तो सर सबसे पहले तो ठीक है सर, आपने कहा कि बच्चे का मानसिक विकास होगा, मैंने भी कहा ठीक है यार। मानसिक विकास वाला जो हिस्सा था ना, ये मेरा तब तक सीमित था जब तक ये केवल और केवल प्राचीन था। अब तो ये प्राचीन रहा नहीं है, अब तो मैं आधुनिक की बात कर रहा हूं ना।
तो अगर मैं आधुनिक की बात करूंगा तो यहां पर मानसिक के साथ उस बच्चे का क्या सही से शारीरिक विकास हुआ है। और ऐसा नहीं है कि केवल मानसिक विकास और शारीरिक विकास मिलके मेरा क्या हो गया, शिक्षा हो गया। नहीं, आज के डेट में यह डिपेंड करता है क्या बच्चे का सर सही से सामाजिक विकास हो पाया है, और यदि सामाजिक विकास के क्या सर बच्चे का सही से नैतिक विकास हो पाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि बच्चा किस डायरेक्शन पे जा रहा है। तो यार इतना सारा चीज समझाने के बाद मेरे को एक चीज समझ में आया कि सर जो मेरा एजुकेशन सिस्टम है, जो मेरा शिक्षा है, आपने उसे मुझे बताया कि सर वो एजुकेशन शिक्षा जो है उसको आपने दो भाग में बांटा सर, एक एंशिएंट में और एक मॉडर्न में। एंशिएंट के हिसाब से मैंने कहा कि यार मात्र वो क्या थी, वो एक सूचना थी। हमने कहा ठीक है, लेकिन मॉडर्न के हिसाब से समझ में आया कि सर वो ना सूचना से लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा और यदि इसके बारे में सोचोगे ना तो ये और कुछ नहीं, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब क्या है, ज्ञान का निर्माण ही शिक्षा है। अब यहां पर दो चीज समझ में आया कि यार ठीक है, अब दो परिप्रेक्ष्य मैंने समझाए कि यार एक एंशिएंट होगा और एक मॉडर्न होगा। चलो, अगर ये एंशिएंट और ये मॉडर्न वाला चीज यदि आपको समझ में आया होगा तो मैं आप थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ पे, जहां से ये जो है ये आपको केवल समझाने के लिए था, अब वहां पर उस सेक्शन पे चलते हैं जहां पर हो सकता है कि सर क्वेश्चन आ जाए। चलिए ठीक है, मैंने कहा कि सर हमने स्टार्ट किया था शिक्षा से। मैंने कहा था कि यार तुम शिक्षा को समझो कि यार जो शिक्षा है ना वो बहुत जटिल चीज है। मैं आपको उस जटिल चीज को इजी करके बताता हूं। शिक्षा, अब अगर शिक्षा मैं ले रहा हूं तो यहां पर मैंने क्या किया, मैं इसका इंग्लिश रूपांतरण कर रहा हूं। क्या? एजुकेशन। मैं एक चीज समझाता हूं कि यार ये जो एजुकेशन शब्द है या जो शिक्षा हम यूज कर रहे हैं, इसको भी ना दो भागों में तोड़ सकता हूं। वो दो भाग कौन सा है आप समझिएगा। वो दो भाग जो है, एक तो ये सर कि सबसे पहले मैंने कहा कि यार इसका ना एक संस्कृत में परिप्रेक्ष्य समझाऊंगा, एक मीनिंग समझाऊंगा संस्कृत में क्यों है। और दूसरा जो है, जो एक्चुअल में जहां से जो इंग्लिश वाला जो मेरा शब्द है ना, ये इंग्लिश वाला, ये वाला जो शब्द है वो मेरा कहां से आया है। वो जो आया ना एक लैटिन लैंग्वेज है, उससे आया है। लैटिन लैंग्वेज का मतलब लैटिन वर्ड से आया है, उससे आया है। मैं आपको समझाऊंगा। पहले जो है संस्कृत वाला, जो जरूरी है हमारे लिए, हम भारतीय, हमारे लिए संस्कृत बहुत जरूरी है, तो हम उसे चालू करते हैं। तो यदि आप लोगों ने ये सुना होगा तो जो शिक्षा है वो कैसे बना है, शिक्ष और क्या बना है, उसमें एक प्रत्यय लगा है जिसको मैं बोलूंगा अ। ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग आपको पता होगा, उपसर्ग जो पहले लगता हो, प्रत्यय जो बाद में लगता हो। इसके बाद में क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है। और यदि शिक्ष का मतलब मुझे जानना होगा तो क्या होगा, और कुछ नहीं यार, इसका मतलब है टू लर्न। लर्न का मतलब क्या है। अब लर्न का प्रक्रिया यदि संस्कृत के हिसाब से देखूं ना तो केवल ये मत ले लेना कि सर आपने कहा लर्न मतलब सीखना। अब मैंने भी कहा चलो ठीक है यार, मैं यहां पर लिख दिया सीखना, लेकिन यहां पर याद रखना केवल सीखना नहीं है यार, सिखाना भी तो है। शिक्षा केवल ली नहीं जाती भैया, दी भी जाती है। तो मैंने कहा कि सर ये सिखाना भी तो हो सकता है। मैंने कहा आपका भी बात बिल्कुल ठीक है। तो ये और कुछ नहीं है, सीखने या सिखाने की एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसे मैं क्या कह रहा हूं, शिक्षा कह रहा हूं। वो मतलब अगर कोई पूछेगा, ये क्वेश्चन आ गया कि संस्कृत की वो कौन सी धातु है, तो वो मेरी शिक्ष नामक धातु है, जहां पर से ये जो मेरा शब्द है शिक्षा वो उठकर आया है। अब इससे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जहां से और क्वेश्चंस आने के मुझे बहुत ज्यादा संभावना लगती है कि यार यहां से क्वेश्चन बनना चाहिए। अब लैटिन है, और लैटिन में चलो एक तो मैंने लिख दिया यहां पर क्या कि सर एजुकेशन है। मैंने कहा ठीक है, एजुकेशन जो है ना वो प्रॉपर इंग्लिश शब्द है, उसका हिंदी हमने शिक्षा किया है। अब ये प्रॉपर एजुकेशन जो है वो इंग्लिश है। अभी ऐसा है नहीं कि सेम होगा, कई जगह आप बुक में देखोगे कि एडुकोर लिखा है, एडुकेटम लिखा है। मैं आपको लेकर चलता हूं कि यार मान लेता हूं चलो कि जो लैटिन शब्द था वो एडुकेटम था। ठीक है, थोड़ा ये क्लियर नहीं है तो अच्छे से फिर लिख देता हूं कि मान लेता हूं वो मेरा एडुकेटम था, EDUCATUM, राइट। अब अगर मान लेता हूं कि सर वो एडुकेटम शब्द था, उस एडुकेटम शब्द में ना मैं थोड़ा सा और इसको तोड़ दूंगा यार। एक मैं क्या करूंगा, एक सर केवल ई वाला, और एक यदि मैं इसको चाहूं तो मैं इसको बोल दूंगा कि सर वो मेरा डुको वाला है। ये हिंदी वाला ई है और ये आपका क्या है, डुको है। ये दो मैंने भाग इसको तोड़ दिया। अब इन दोनों का ना जो मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ई वाला जो शब्द है, जो ई है ना, उसका यदि मीनिंग निकालना होगा तो ये बोलता है अंदर से। अंदर से इसका मतलब क्या है कि बच्चे के अंदर से, एक्चुअल में ये उसी की बात कर रहा है, राइट, कि बच्चे के अंदर से या किसी भी व्यक्ति के जिसके अंदर शिक्षा देनी है लेनी है, उसके अंदर से की बात हो रही है। और यदि मैं डुगो की बात करूंगा तो उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है मेरा आगे बढ़ना। ठीक है, तो मैंने कहा उसका क्या हो गया, मेरा आगे बढ़ना। अब यदि मैं आप लोगों को बोलूं कि यार इन दोनों शब्दों को ना थोड़ा जोड़ दूं, किसको किसको, ई और डुको को, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर ये और कुछ नहीं, उस बच्चे को ये बोल रहा है, सॉरी,
कि अंदर से आगे बढ़ना है सर। अब बच्चा अंदर से आगे बढ़ रहा है, ये क्या बात हुई सर? यही बात शिक्षा है जो हमें लैटिन भाषा से मिला है एडुकेटम का मतलब, कि ईडन एडुको जो है वो मिल के बनाया अंदर से आगे बढ़ने की और हमें निरंतर उस प्रक्रिया में शामिल करना कि हम हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहे। वही तो हमारा क्या होगा, ज्ञान अधिगम होगा। मतलब ज्ञान अधिगम मतलब सीखते हैं हम लोग, वही तो हमारा क्या होगा, ज्ञान परिमार्जन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमने उसमें कुछ निश्चित तौर तरीके, निश्चित समय लगाकर हमने कुछ सीखा और वही हमारा एक समय के बाद ज्ञान में कन्वर्ट हुआ, और ज्ञान के बाद ये जो पूरी प्रक्रिया है ये मेरी कहलाई क्या, शिक्षा कहलाई। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब ये एक प्रकार से और कुछ नहीं है, ये कह सकता हूं कि सर जितने भी बालक है, राइट, जितने भी बालक है, तो यार बालक की मान के चलो कि जितनी भी आंतरिक यानी समझ रहे हो ना, इंटरनल, इंग्लिश वालों के लिए इंटरनल है, ठीक है, या फिर ऐसी कुछ जन्मजात इनबॉर्न शक्तियां हैं, उन शक्तियों को बाहर की ओर क्या करना, प्रेरित करना। एक समय था जब श्री हनुमान जी को भी ना उनकी शक्तियां याद नहीं थी, तब जाम्बवत ने उनको उनके अंदर से प्रेरित किया था कि भैया तुम याद करो तुम क्या थे। तब तो वो उड़ के गए थे श्रीलंका की ओर। तो वही है कि शिक्षा से हमने क्या किया, बच्चों को भैया आंतरिक दिखाया, उनको एक प्रकार का शैडो दिखाया कि भैया तुम ये कर सकते हो। हमने उनको थोड़ा सा सिखाया। आप बच्चों को पूरा नहीं सिखाते कभी भी, बच्चों को आप केवल और केवल एग्जाम्पल सिखाते हैं। बच्चे सीखते खुद से हैं क्योंकि उनमें उनके अंदर सीखने की इच्छा होती है। तो कुल मिला के यदि मेरे को एजुकेशन को देखना होगा आप सभी के सामने, तो मैं कहूंगा कि सर वो और कुछ नहीं है सर। एक तो आपने कहा संस्कृत वाला मैटर है और एक आपने कहा लैटिन वाला मैटर है। लैटिन और संस्कृत में यही हो गया। हैंड राइटिंग थोड़ी सी मेरी डाउन है, मैं मानता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोप अप करेंगे इस चीज से। बाकी इसका जो रिटर्न लेक्चर है वो मैं आपको दूंगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा सब चीज वो मैं आपको दूंगा ही, ठीक है। तो यहां पर से एक टॉपिक जो है आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि एक्चुअल में सर मेरा जो एजुकेशन है वो क्या है, राइट। तो चलो अब थोड़ा सा मैं इसको आगे लेकर चलता हूं, जहां पर मुझे पता चला कि एक्चुअल में शिक्षा क्या है। यहां पर आप देखेंगे कि हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का फोटो लगा हुआ है, राइट। अब ये हमारे महात्मा गांधी जी हैं, आप सभी जान रहे हैं। इनका ना एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है यार। वो स्टेटमेंट जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैंने यहां पर लिखा इसलिए है क्योंकि ना ये डायरेक्ट व्यापम के क्वेश्चन में आ गया था कि बताओ ये स्टेटमेंट किसका है। अब डेफिनेटली ये जो सिस्टम है, या सॉरी ये जो स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ शिक्षा के लिए है, तो शिक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सर ये कैसे होगा। इन्होंने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, बॉडी, मन, माइंड तथा आत्मा यानी कि सोल के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। यानी कि इन्होंने भी एक चीज पर जोर दिया, वो क्या है, सर्वांगीण विकास। यानी कि सर महात्मा गांधी जी भी कह रहे हैं कि सर बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट ही क्या है, एजुकेशन है सर। इसका मतलब वो जो आपने शिक्षा का एंशियंट यानी कि पुराना वाला जो हिस्सा बताया ना, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान दिया जा रहा है मॉडर्न वाले परिप्रेक्ष्य पे, नए वाले परिप्रेक्ष्य पे, जो कि मेरा क्या है कि भैया सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना है। सर्वांगीण का मतलब मैंने आपको इससे पहले बताया भी है कि सर अगर सर्वांगीण की बात हो रही है, इसका मतलब वो केवल एक आयाम को नहीं देख रहा है। इसका मतलब सर वो मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास को भी देख रहा है। तो वही मैं आपको बताने की चाह रहा हूं कि यार सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दिया हमारे किसने, महात्मा गांधी जी ने, और उसी की ओर उन्होंने बताया। उसके बाद मैंने यहां पर थोड़ा सा आप लोगों के लिए बताया है कि यार महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से अभिप्रेरित है। कैसे वो मोटिवेटेड है, कौन सा उनका मतलब, आपको पता होगा ना कि महात्मा गांधी जी भी एक दार्शनिक विचार वाले व्यक्ति थे। हम उनका दर्शन को पढ़ते हैं, उनकी फिलोसफी को पढ़ते हैं, तो इनकी जो फिलोसफी है उसको मैंने यहां पर लिख दिया है, ठीक है। हर एक चीज को ये उन्होंने कैसे माना, जैसे कि इनका जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि गांधी जी का मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति को मानते, मुक्ति से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिकता से है। यानी कि यदि व्यक्ति को मुक्ति चाहिए तो ये सभी चीज चाहिए। और क्या इन सभी चीजों को ही तो मैं बोल रहा हूं कि सर यही तो मेरा क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, यानी कि सर्वांगीण विकास है। तो यहां पर से मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब आपके मन में ना ये जो चीज रहा होगा कि सर शिक्षा क्या है, शिक्षा क्या है, वो क्लियर हो गया होगा। गांधी जी का यदि चेहरा याद आएगा ना, तो याद रखना भैया गांधी जी ने कहा है कि यार एजुकेशन जो है ना वो एक प्रकार का क्या है, सर्वांगीण विकास है। चाहे वो मेरा शरीर का हो, चाहे मन का हो, चाहे आत्मा का हो, चाहे बॉडी का हो, चाहे किसी भी चीज का। यदि ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है मतलब सही शिक्षा नहीं हो रही है, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। शिक्षा का मैंने जो कि शाब्दिक अर्थ, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि एक्चुअल में कैसे ई है और कैसे डुको है, वहां पर से मैंने कैसे आगे आपको आंतरिक से बाहर लेकर आना मैंने आपको सिखाया, अभी बताया कि कैसे हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं भैया सब जो जितनी भी क्षमता है ना वो तुम में ही है, वो तुमको ही निकालना है।
और वहां पर मैंने यहां पर थोड़ा सा आपको ये 6 धातु वाला जो चीज है उसको भी मैंने बताने की कोशिश किया कि वो कैसे होगा। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एंशिएंट वाला, जो कि आप लगभग टीचर बन जाएंगे या फिर कहीं भी आप हॉस्टल में भी जाएंगे हॉस्टल बन के ना, तो आपको ये देखने को मिलेगा लिखा हुआ बहुत जगह, विद्या ददाति विनयम। ठीक है, ये विद्या हमें जीवन से मुक्त कराती है, यह आपको हर जगह देखने को मिलेगा, राइट। और ये विद्या और कुछ नहीं, यही शिक्षा है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि यार शिक्षा वाला जो चीज है ना कि एक्चुअल में शिक्षा क्या है वो आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, व्यापम के यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाओगे, अब यदि बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चंस देखना है तो आप क्या करोगे, सर हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर चाहिए सर। अब ऐसा है कि भैया प्रीवियस ईयर तो चलो मिल जाएगा, बाल मनोविज्ञान व्यापम के हॉस्टल वार्डन में क्या प्रीवियस मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या करोगे, सीजी टेट के बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन उठाओगे। उसमें भी किसके उठाओगे? टॉपिक वाइज। भैया बाल विकास जो है बहुत अलग आयाम है, हर एक शारीरिक विकास को उसमें 2 दिन पढ़ाते हैं व्यक्ति, क्योंकि जरूरी है, आपको उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको भी उसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चंस को निकालना है, जो मैं आपको निकाल के ऑलरेडी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो यदि प्रीवियस ईयर्स को देखना है ना, तो सीजी टेट के कुछ शिक्षक भर्ती के 2 साल के प्रश्न को 2 ही बार तो हुआ है, जिसका पेपर अवेलेबल है, तो वो 2 बार के प्रश्न को आप उठा लो, पर्याप्त है। वहां पर से आपको समझ में आएगा कि सर ये लोगों का ना एक इंपॉर्टेंट चीज है क्या सर, वो लोग ना सर डेफिनेशन को बहुत पूछते हैं, वो लोग परिभाषा को बहुत पूछते हैं सर, कि एक्चुअल में डेफिनेशन कैसे होगा। तो वही डेफिनेशन के लिए मैंने क्या किया है कि यार ये जो पूरा चीज है, मैंने हर एक का डेफिनेशन, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी का है, उन सभी चीजों को मैंने यहां पर लिख के दिया है कि जी स्वामी विवेकानंद जी है तो वो उनका क्या कहना है। जैसे इनका कहना है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। याद रखिएगा कि ये इसका है और ये इसका है, ठीक है, ये ऐसे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, ये इसका है और ये इसका है। एक व्यक्ति है पेस्टोलॉजी ना बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। यदि किसी को बाल विकास पढ़ाता हूं ना, तो मैं सुनाता भी हूं कि पेस्टोलॉजी ने कैसे ट्राई किया था बेबी वीडियोग्राफी बनाने का, और फिर कैसे चाइल्ड डेवलपमेंट पे उन्होंने थ्योरी निकाली थी, कैसे उन्होंने सोचा था कि कैसे होगा। तो इनका भी एक अच्छा परिप्रेक्ष्य रहा है कि यार शिक्षा क्या है। तो इन्होंने कहा कि शिक्षा मानव की संपूर्ण शक्तियों का प्राकृतिक, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण विकास है। सभी को देखोगे ना तो इनका जितना भी डेफिनेशन आ रहा है ना, ये पूर्णता की बात कर रहे हैं, ये प्रगतिशीलता की बात कर रहे हैं, सामंजस्यपूर्ण की बात कर रहे हैं। सभी को देखोगे ना तो एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है? सर्वांगीण विकास, सर ओवरऑल डेवलपमेंट। याद करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा कि यार किसमें कौन सा शब्द का यूज कर रहा है। यदि पेस्टोलॉजी है तो पेस्टोलॉजी से याद रखना, यदि इनका प है तो इनका प्रगतिशील है। और विवेकानंद जी भैया एक संपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, मतलब नौजवान के तो एकदम हम मानते हैं आदर्शवादी हैं, तो उनके लिए याद रखना है कि यार ये हमेशा पूर्णता यानी कि पूरा कंप्लीटनेस को हमेशा डिफाइन करते थे। उसके बाद एक और है, मैंने कहा हर्बर्ट स्पेंसर जी, आप यदि जानते होंगे तो हर्बर्ट स्पेंसर जी का भी उनका जो कहानी है, मतलब उनका जो इस चीज में व्याख्या है कि हम क्या मानते हैं शिक्षा को, वो कहते हैं कि पूर्ण जीवन के लिए शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया। यह उद्देश्य शिक्षा के सभी उद्देश्यों को एक में समाहित करने का प्रयास करता है। उनका मानना था कि शिक्षा एक संपूर्ण जीवन की तैयारी और प्रशिक्षण है। ये वाला जो लाइन है ना वो इंपॉर्टेंट है कि यार शिक्षा एक संपूर्ण जीवन की तैयारी और प्रशिक्षण है। तैयारी का मतलब समझ रहे हो ना, प्रिपरेशन भी है एक संपूर्ण जीवन के लिए, और प्रशिक्षण भी है, ट्रेनिंग भी है, क्योंकि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा तो है नहीं कि शारीरिक विकास तो है नहीं कि सर 20-22 साल के हुए रुक गया, ऐसा नहीं है। शिक्षा विकास की तरह है जो जीवन पर्यंत चलने वाली है। मतलब सर ये जो है ना, ये टॉम्ब टू वॉम्ब जाएगा। एक स्टेटमेंट है, बहुत प्यारा स्टेटमेंट, क्या है कि सर ये डेवलपमेंट के लिए भी होता है, जिसको मैं विकास जब पढ़ाता हूं ना, बाल विकास वाला विकास, तभी बताता हूं कि ये टॉम्ब टू सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया क्या, ये एक्चुअल में वॉम्ब टू टॉम्ब है यार, ठीक है। वॉम्ब का मतलब आप जान रहे हैं कि वॉम्ब का मतलब क्या है, गर्भ है, और टॉम्ब का मतलब क्या है, टॉम्ब का मतलब भैया कब्र है। मतलब सर ये गर्भ से चालू होगा और ये कब खत्म होगा, कब्र में। इसका मतलब जब आपकी मृत्यु हो जाएगी। वास्तविक जगत में आते ही आपका जो शिक्षा प्रारंभ हो जाएगा, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, और जब तक कि आपकी सांसें चलती है ये शिक्षा जो चलती रहेगी। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी यही कहा, ठीक है, कि एक संपूर्ण जीवन की तैयारी है और प्रशिक्षण है। जॉन डीवी यार, इनको आपको पता नहीं होगा तो यार जॉन डीवी को ना प्रथम शिक्षाविद भी कहते हैं, हमारे विश्व के पूरे प्रथम शिक्षाविद कहते हैं। अब इतनी बड़ा व्यक्ति है, समझ सकते हो, यदि हॉस्टल वार्डन के लिए भले पढ़ रहे हैं बट समझ सकते हो कि जॉन डीवी का बहुत इंपॉर्टेंस रहा होगा, और एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंस है भी यार, ठीक है। तो इनके अनुसार शिक्षा अनुभव के सतत एवं पुनर्निर्माण द्वारा जीवन की प्रक्रिया है। पुनर्निर्माण द्वारा जीवन की प्रक्रिया है। इन्होंने एक शब्द जोड़ा है जो कि अनुभव है, यानी कि व्यक्ति के जो इनर एक्सपीरियंसेस है, आत्म अनुभव है, वो इंपॉर्टेंट है शिक्षा के लिए। मतलब शिक्षा हमारे अनुभव से भी है, ठीक है। इनका जो है, इन्होंने कहा वह व्यक्ति के उन समझ क्षमताओं का विकास है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने एवं अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने योग्य बनाती है। एनवायरमेंट में, वातावरण में, हम समाज में यदि हमें जीना है तो हमें शिक्षा की जरूरत है, तभी तो हम कहेंगे। नहीं तो कहेंगे ना कि यार शिक्षित व्यक्ति एक सही समाज बनाता है। बिल्कुल सही है। समाज में हालांकि दोनों वर्गों की जरूरत है,
शिक्षित और अशिक्षित की। लेकिन हम सभी जान रहे हैं कि लेकिन यदि आपको बोलूंगा घर लेना है तो आप घर उसी जगह मिलोगे जहां एक सही में शिक्षित समाज जो है वो स्थापित हुआ है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है प्लेटो, एक इंपॉर्टेंट दार्शनिक है, एक इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है। आप यदि स्कूल में कॉलेज में इनका नाम सुनेंगे तो बहुत सी बात है, नहीं सुनेंगे तो आप सीजीपीएससी की इस फील्ड में आप इसको सुनते ही होंगे। प्लेटो का कहना है कि यार कुछ नहीं है, शारीरिक मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। ठीक है, ये शिक्षा है, इसको सुधार लीजिएगा, शिक्षा है। शारीरिक मतलब फिजिकल, मानसिक मतलब मेंटल। अब बौद्धिक का मतलब क्या है आपका? शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। सर मानसिक आपने कहा मेंटल है, बौद्धिक क्या है? बौद्धिक है इंटेलेक्चुअल। बौद्धिक क्या है? इंटेलेक्चुअल है। ठीक है, मानसिक और इंटेलेक्चुअल में थोड़ा अंतर है। क्या चीज का अंतर है? सिचुएशंस का अंतर है, सोचने का अंतर है। ठीक है, उसके बाद बी.आर. अम्बेडकर जी। ठीक है, इनका तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, शिक्षा की फील्ड से यदि इनको जानना है तो हमें बहुत जरूरी है। इनका मानना है शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सतुकृष्ट विकास से। इनका भी यदि थोड़ा देखोगे ना तो गांधी जी से मिलता जुलता है। इन्होंने भी कहा कि यार मैं मानता हूं कि क्या है, ये एक प्रकार से सर्वांगीण विकास की बात कर रहा है। ठीक है, तो यार इनका देखो, आप गांधी जी का देखो, लगभग आपको देखने को मिलेगा सेम। इसके अलावा भी मैं अपने चैनल पे या फिर इसी चैनल पे और जितने भी अलग अलग परिभाषाएं हैं ना उनको भी एक बार लिख के दे दूंगा ताकि आप याद कर लें। ये चीजें याद करने वाली है, जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे वो मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद और चलूं तो यार शिक्षा के प्रकार क्या है कि सर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एजुकेशन। सर इसके भी टाइप्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। टाइप में चलते हैं। टाइप में यदि मैं देखूंगा ना तो जो मेरा पहला टाइप है जो कि है मेरा औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा की यदि मैं बात करूं कि सर ये कौन सा टाइप है, तो यार देखो, जब भी औपचारिक शिक्षा की बात होगी, औपचारिक शिक्षा का मतलब क्या होता है कि यार वो शिक्षा ना जो आप लेके आए हो। कैसे लेके आए हो आप बताइए? आपने सर हम स्कूल गए, हमने स्कूल में सीखा, स्कूल के पहले किंडर गार्डन गए थे। ठीक है, किंडर गार्डन लिखा है ना यहाँ पे, किंडर गार्डन गए, किंडर गार्डन आप गए, किंडर गार्डन के बाद आप प्राइमरी स्कूल गए, प्राइमरी के बाद आप मिडिल स्कूल गए, मिडिल स्कूल के बाद हाई स्कूल गए। साथ में इतने गधे थे कि तुमको ट्यूशन जाना पड़ा, उसके बाद भी तुम्हारा परसेंट अच्छा नहीं आया। तो भैया ये सभी क्या है आपका? ये सभी आपका पूरा का पूरा क्या है? औपचारिक शिक्षा है, जहां पर एक निश्चित समय, एक निश्चित स्थान होगा, जहां पर एक निश्चित लोग होंगे, जहां पर एक गुरु और एक शिष्य होगा, जहां पर एक परफेक्ट गुरु होगा जो केवल आपको सिखाने आया होगा। आपको ये चीज समझ में आ रहा है ना कि यार यहां पर जब औपचारिक, जब फॉर्मल की बात हो रही है ना तो वहां पर पर्टिकुलर एक व्यक्ति है, वहां पर पर्टिकुलर एक संस्था है, वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर एक बिल्डिंग है, जहां पर आप पर्टिकुलर टाइम में जाकर आप सीख रहे हो, तब तो वो औपचारिक है। दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? जहां पर ना कोई संस्था नहीं है यार। अब संस्था नहीं है तो सर वहां कैसे होगा? अब संस्था नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि वहां पर जरूरी नहीं सर कोई एक निश्चित टाइम हो। कोचिंग जाओगे टाइम रहेगा, स्कूल जाओगे टाइमिंग रहेगी, यहां पर कोई गारंटी नहीं है टाइम हो। अच्छा, इस वाले जो मेरा औपचारिक वाला था ना उसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो यार मेरा पाठ्यचर्या, यानी कि मेरा करिकुलम। पाठ्यक्रम सिलेबस है, पाठ्यचर्या करिकुलम है, राइट? तो करिकुलम का मतलब कि साल भर की जितनी भी शैक्षिक और सशैक्षिक गतिविधियां जो पूरी कंक्लूड करती है वो मेरी पाठ्यचर्या है। पाठ्यक्रम सिलेबस है कि पढ़ना क्या है, जो लगभग शैक्षिक सत्र को दर्शाता है। यहां पर मैं देखूंगा कि बच्चे क्या करेंगे, अपने अनुभव और वास्तव में परिवार या समुदाय में रहना शामिल है। ठीक है, इसका मतलब ये कि सर समाज से जो हम सीखते हैं कि यार लोगों को दुआ सलाम करना है, नमस्कार करना है, ये सब कहां सीख रहे हो? समाज से सीख रहे हो, घर परिवार से सीख रहे हो। ये भी तो एक प्रकार की शिक्षा है, नैतिक शिक्षा है। वो आप कहां सीख रहे हो? जरूरी थोड़ी बुक से सीखा आपने तो सीखा समाज से। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया? अनौपचारिक शिक्षा हो गया। तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि यार इसमें समय व परिस्थितियां असीमित व अनिर्धारित होती है। मतलब एक प्रकार से ये थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन यहां पर ना आपको थोड़ा सा मॉडर्न पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। मॉडर्न पर्सपेक्टिव, इस आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसका मतलब क्या है? जैसे कि आप टैबलेट में, जैसे कि आप अभी मेरा जो वीडियो अपने मोबाइल या टैबलेट या कंप्यूटर जिसमें भी आप देख रहे हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ शिक्षा के बारे में सीख रहे हो ना। हॉस्टल वार्डन के सिलेबस का जो पहला छोटा इकाई है शिक्षा, उसके बारे में आप कुछ सीख रहे हो, तो वही है मेरा कि एक प्रकार से मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये मेरा निरौपचारिक है, जहां पर किसी भी चीज का सर टाइमिंग फिक्स नहीं है, किसी भी चीज का प्लेस फिक्स नहीं है। ऑनलाइन क्लास को फायदा यही है कि आप उसको किसी भी टाइम कहीं भी बैठ के ले सकते हो। आपके पास बस ईयरफोन है, अगर गल्ला गुल्ला है तो ईयरफोन चाहिए और आप वहां पर लेने लग गए शिक्षा को। तो ये हो गया मेरा, क्या हो गया मेरा? निरौपचारिक शिक्षा। तो यदि शिक्षा का सही प्रकार पूछा गया तो मेरा औपचारिक है, अनौपचारिक है और निरौपचारिक है। ये तीन प्रकार की शिक्षा की बात हो रही। ठीक है, अब यहां पर से मेरे को समझ में आया कि सर शिक्षा क्या है। मैंने बताया आपको शिक्षा क्या है। शिक्षा को मैंने पूरा पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि यार ये एक्चुअल में कैसे होता है, राइट? और जहां ये क्लियर हुआ उसके बाद मैंने कहा कि सर
मैंने थोड़ा सा एजुकेशन को आपको समझाने की कोशिश की कि एजुकेशन का जो एक्चुअल में शाब्दिक अर्थ है वो कहाँ से आया। ठीक है, और मुझे लगता है कि इतना शिक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको ये सभी समझा दिया कि यार शिक्षा क्या है मेरे हिसाब से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी और ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को आगे देखते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।